तो वीडियो पे क्लिक कर ही दिया आप लोगों ने फाइनली। नहीं नहीं, ये तो वोडाफोन है। तो जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा, आपने बिल्कुल सही पढ़ा, क्योंकि ये वो लोग कहते हैं जिनके पास जियो का सिम कार्ड जो वो नहीं है। मैं आपको यहाँ पे 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो जियो को लेके अफवाहें उड़ रही है और काफ़ी सारे लोग अब डर रहे हैं, जो लोग जियो का सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं। एक तरफ खुशी है जियो के सिम कार्ड यूज़ करने की, और एक तरफ कहीं ना कहीं डर है। ऐसा लगता है कि कहीं हमें जियो नुकसान ना पहुँचा दे दिसंबर की एंड में। तो यहाँ पे मैं आपको 5 ऐसे अफवाहें बड़ी बड़ी जो उड़ी है जियो को लेके आप लोगों को बता देता हूँ, और आपको ये भी बता देता हूँ क्या वो अफवाहें जो है वो सही है या फिर जो वो गलत है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी, एक मिनट, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी अफवाह की बात करें तो बोला जा रहा है कि जियो का सिम कार्ड जो हम यूज़ करते हैं हमारे फ़ोन में, तो जियो का सिम कार्ड दिसंबर 31 के बाद जब एक्सपायर्ड हो जाएगा, उसके बाद हमारा फ़ोन जो वो जियो नेटवर्क के ऊपर जो वो ब्लॉक हो जाएगा। यानी कि उसके बाद हम कोई भी दूसरे फ़ोन से अगर यूज़ करेंगे, सिम कार्ड यूज़ करेंगे उसके ऊपर, तो वो सिम कार्ड जो वो नहीं एक्सेप्ट होगा, सिर्फ जियो का ही सिम कार्ड चलेगा। अब ये किसने बनाया है, ऐसी अफवाह किसने उड़ा है, मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं। क्या होता है कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपनी लाइफ के बारे में बताता हूँ। मैं जब भी यहाँ पे जिम में जाता हूँ तो मेरा एक कजिन है, वो भी मेरे साथ में जिम करता है। तो 2-3 बार उसने मुझे पूछा था कि यार तू कौन सा सिम कार्ड यूज़ करता है। 1-2 बार उसने मुझे पूछ लिया था, तो मैंने बोला था जियो का। तो उसने मुझे कहा गया तू, तो बोला क्यों, तो बोला तेरा सिम कार्ड तो ब्लॉक हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि उसके पास जियो का सिम कार्ड जो नहीं है। जी हाँ, ये प्रॉब्लम है। तो जो लोग आपको बोलते हैं कि आपका जियो का सिम कार्ड जो वो ब्लॉक हो जाएगा, तो सबसे पहली पॉइंट ये होगी कि उसके पास जियो का सिम कार्ड नहीं होगा, या तो वो जेलस होगा या फिर वो ज़्यादा ही कुछ एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया से जो वो मोहब्बत करता होगा। तो यहाँ पे आपके दिमाग से एक बात मैं क्लियर निकाल देता हूँ, कोई भी नेटवर्क ऐसा नहीं होता है जो आपका सिम कार्ड को ब्लॉक कर देगा। ऐसा कोई भी टेलीकम्युनिकेशन नहीं करता है। यहाँ पे जो ब्लॉक होने की सिम कार्ड की बात है, आपको याद होगा सीडीएमए के फोन्स होते थे जहाँ पे सिम कार्ड होता था, फोन के साथ में मिलता था और हम उसमें यूज करते थे। जब वो सिम कार्ड निकाल देते थे तो वो हमारा फोन ब्लॉक हो जाता है। ये सीडीएमए फोन्स नहीं है, ये जीएसएम फोन है, बड़े नेटवर्क के फोन्स है। आप कोई भी सिम कार्ड डालो, कोई भी चीज यूज करो, आसानी से चल जाता है। ये उड़ी उड़ी अफवाह पे बिल्कुल भी यकीन जो वो मत करिएगा। और दूसरा जो रूमर्स है वो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं एक जोक सुनाता हूँ, तो शायद से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये जोक काफ़ी मशहूर है, व्हाट्सएप के ऊपर भी काफ़ी चल रहा है, तो आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि बोला जा रहा है कि मुकेश अंबानी ने एक जू खरीदा है, और उस जू के अंदर उसने क्या किया कि 500 रुपीज़ की टिकट रखा है और सारे लोगों को बोला कि आइए आप हमारे जू को देखिए। तो कोई भी लोग नहीं जा रहे, कह रहे हैं कि एक्सपेंसिव है, 500 रुपये में कौन जाएगा। उसके बाद फिर उसने 200 रुपया कर दिया, बोला कि आइए हमारे जू में जाइए और देखिए। फिर भी लोग नहीं जा रहे, नहीं यार 200 रुपये कौन भरेगा। फिर 100 रुपये कर दिया, बोला आइए और देखिए कुछ तो मिलेगा आपको। फिर लोग बोले नहीं यार 100 रुपये भी ज़्यादा है। तो मुकेश अंबानी ने क्या किया, आइए फ्री में देखिए और इन्जॉय करिए। लोग आ जाते हैं, फ्री में मिल रहा है अंदर जू में देखने को। जैसे सारे लोग अंदर चले जाते हैं तो वो क्या करता है, मुकेश अंबानी बाहर से गेट को बंद कर देता है और अंदर जो जू में शेर होते हैं उनके पिंजरे को खोल देता है। अब लोग डर रहे, लोगों को भागना है, बाहर आना है, तो मुकेश अंबानी कहता है कि लाइए 500 रुपये और बाहर निकलिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जियो का सिम कार्ड जब हम यूज़ कर लेंगे 31 दिसंबर के बाद, तो लोग ये कह रहे हैं कि जियो का सिम कार्ड आपको बाद में जो चार्ज होगा, यानी कि आपने जितना भी यूज़ किया ये सारा आपको रेंटल पे करना पड़ेगा, जियो आपसे वसूलेगा। तो सबसे पहली बात ये है कि जियो तो कोई अंडरवर्ल्ड नहीं है कि हमसे ये सिम कार्ड यूज़ करने के बाद हमसे वसूलेगा। दूसरी बात पॉइंट ये है कि ये प्रीपेड सिम कार्ड है, ये बिलिंग सिम कार्ड नहीं है, ये पोस्टपेड नहीं है जहाँ पे हमें एंड ऑफ द मंथ में बिल आ जाएगा कि आपने इतना यूज़ किया, अब इसका बिल भरिए। कुछ भी नहीं है ये, आपको कोई भी पे नहीं करेगा। सिम कार्ड आपके हाथ में है, आप इसके ओनर हो, आप इसके किंग हो। जब चाहे आपको निकालना है, तोड़ना है, फेंक देना है। आपको 31 दिसंबर के बाद हमें पता है कि जियो ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है अपने प्लान्स 1 जनवरी से, और रिसेंटली आईफोन के ऊपर भी 1 साल का ऑफर दे दिया। जब उसको आईफोन पे 1 साल का ऑफर नहीं देना था तो ये सब अफवाहें तो आती नहीं, और ये सारी जो रबिश है ये सब खाली बातें हैं। आप ये भी अफवाहों पर बिल्कुल भी जो ध्यान मत दीजिएगा। तीसरी जो अफवाह है वो ये है कि जियो के नंबर जो हम यूज़ कर रहे हैं हमारे फ़ोन में, नेक्स्ट टाइम से अगर 31 दिसंबर के बाद अगर काफ़ी सारे लोगों को जियो का ये वाला नंबर यूज़ करना है तो वो लोग जो वो जियो का नंबर पोर्ट नहीं कर सकते, ऐसी भी अफवाहें उड़ रही है। ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि लॉ है, आपको कोई भी नंबर कहीं पे भी पोर्ट करना है आप आसानी से कर सकते हैं। मैं पहले भी बताया हूँ कि कोई भी टेलीकम्युनिकेशन को हक नहीं है कि वो किसी से अपना कोई भी जो चीज़ें हमें चेंज करना है या कुछ भी करना है, ये किसी से कोई भी चीज़ को मना नहीं कर सकते। तो अगर आपको जियो का सिम कार्ड यूज़ करना, अगर आपने गलती से इसको एक प्राइमरी नंबर बना दिया, आप सोच रहे कि यार मेरा इंपॉर्टेंट नंबर है, आप काफ़ी सारे लोगों का अपने कॉन्टैक्ट शेयर कर दिया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें से कर दिए, तो आप आसानी से इसको वोडाफोन, एयरटेल या आइडिया के अंदर जो है वो पोर्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप
ये अफवाह पे भी बिल्कुल भी जो वो ध्यान मत दीजिएगा। चौथी अफवाह जो है वो जियो के लेके, और वो ये है कि जियो के ऊपर काफी सारे कॉल ड्रॉप्स हो रहे हैं, और ये लेजिट है। जी हाँ, ये मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि हम एयरटेल पे या वोडाफोन पे ज्यादातर और आइडिया पे कॉल करते हैं, तो हमारे जो कॉल है वो ड्रॉप हो रहे, कॉल नहीं जा रहे, और ये हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। इसके ऊपर मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हूँ पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है कि जियो ने काफी सारे कंप्लेंट भी किए हैं, ट्राई को बताया कि मेरे कॉल जो वो जियो से हम जब करते हैं तो एयरटेल वोडाफोन और आइडिया पे नहीं लगते। वो इसलिए क्योंकि आइडिया, एयरटेल और वोडाफोन ने पीओआई ओपन नहीं किया है जियो के लिए। अगर पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन, उन्होंने ब्लॉक करके रखा है जियो के ऊपर से, जो भी कॉल जाए कि वहां पे वो नहीं कनेक्ट होते। तो ये आज नहीं तो कल फ्यूचर में सॉल्व तो हो ही जाएगा। तो ये कोई अफवाह नहीं है, इससे कोई डरने की बात नहीं है। ये जियो उस पर काम कर रहा है, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन भी लास्ट में समझ जाएंगे, फिर फाइनली उनको पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन देना पड़ेगा, तो आसानी से एक ना एक दिन हमारे कॉल जो वो लग जाएंगे। फिलहाल के लिए जियो से जियो तो आप आसानी से कॉल कर सकते हैं, और 1,60,00,000 लोग अभी सब्सक्राइब है जियो पे, तो कोई ना कोई तो आपका रिश्तेदार होगा, फ्रेंड होगा, इंपॉर्टेंस होगा, जहां पे आप जियो से इसको जियो पे आसानी से, फिलहाल के लिए जो आप आसानी से फ्री में कॉल कर सकते हैं। और फाइनल जो अफवाह है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए, क्या होता है कि अभी हमें जियो का सिम खरीदना रहता है तो हम बहुत मुश्किल हो रही है, और ये हमें पता है, ये भी बात भी सच है, लेजिट है। क्या है कि जियो के सिम के लिए मैं भी बहुत भटका हूँ, और पहले पहले जब चल रहा था प्रीव्यू ऑफर के, जब वेलकम ऑफर के आने के पहले हमें लाइन लगाना पड़ रहा है, ये फोन लेके जाना पड़ रहा है, बारकोड जनरेट करना पड़ा है, क्या कुछ करना पड़ा। फिर जब वेलकम ऑफर आया उसके बाद भी हमें 20-20 दिन तक जो है वो नहीं मिलता है, फिर कंट्रोल लाइन में लगाना पड़ रहा है, कूपन मिल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। लेकिन अब जो वो ई-केवाईसी प्रोसेस आ गया है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अगर आपको गैलरी में यानी कि स्टोर में भी अब भी जियो की सिम नहीं मिलते हैं, तो मैंने जैसे किया हूँ, लोकल स्टोर में गया हूँ, 200 रुपये दिया हूँ और जियो का सिम कार्ड ले लिया हूँ, और ई-केवाईसी सिस्टम अभी आ गया, तो आपका एक दिन के अंदर सिम कार्ड अभी एक्टिवेट हो जाता है। तो आसानी से अब जाके आप जियो के सिम कार्ड भी ले सकते हैं। अब ऐसा प्रोसेस भी आ गया है जहाँ पे आपको एक दिन में सिम कार्ड मिल भी जाता है, एक्टिवेट भी हो जाता है, आप सारी चीज़ें जियो की आसानी से फ्री में उठा सकते हैं। तो ये क्या होता है कि जो ज़्यादा ही एयरटेल और वोडाफोन, आइडिया के जो लवर्स होते हैं, जो ऑब्वियसली मैं मानता हूँ उनके नेटवर्क काफ़ी अच्छे हैं, एक टाइम पे जियो के भी हो जाएगी, क्योंकि जियो नया है और हमें जियो को सपोर्ट करना चाहिए, इंडियन कंपनी है, तो जियो को सपोर्ट करेगी, जियो आगे बढ़ेगा तो जियो का नेटवर्क भी जो अच्छा हो जाएगा। रही बात एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन जो है वो हमेशा से नेगेटिविटी जियो के ऊपर छाके रखे हैं, तो ये सब चीज़ से हमें बचना चाहिए। और ये सारी अफवाह जो आप लोगों को मैंने यहाँ पे बता दिया, अब सारी मैंने क्लियर कर दो, अपने माइंड को यहाँ पे आप क्लियर कर दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला आपके फ़ोन के साथ में। ये सब जो लोग हैं, ये सब आप लोगों को डराते हैं, और ये वही लोग हैं जिनके पास जियो का सिम कार्ड नहीं होता। जैसे मेरे फैमिली मेंबर्स में भी काफ़ी सारे लोग के पास नहीं है, तो मुझे बोलते हैं यार तू तो गया, अब तू जियो के सिम कार्ड। मुझे ज़्यादा डरना चाहिए क्योंकि मेरे घर में 3 फ़ोन है, तीनों में मैं जियो के सिम कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा घबराहट होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं नहीं डरता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सारी अफवाह है। ये व्हाट्सएप पे जो भी आपको मिलता है ना, उसमें से 80% मैसेजेस सब जो फेक होते हैं, तो ये सब चीज़ पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। कॉमन सेंस यूज़ करिए और सोचिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो ये जो आज आपको मैंने 5 पॉइंट जो वो बताया हो, तो बस यही बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी डाउट्स हो गए जियो से लेके फाइनली जो वो क्लियर हो गए, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस मैंने जियो से बनाया था कि जियो में ऐसा कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो भी फाइनली मैं सोचा बना दूँ, आप लोगों को बता दूँ कि जियो से लेके जो रूमर्स आ रहे थे कि वाकई में जियो हमें तकलीफ देगा एंड ऑफ द दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर के बाद, तो आज शायद से आप लोगों की प्रॉब्लम जो मैंने दूर कर दिया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर से इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, अपने लोगों को बताइएगा कि जियो से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होगी। जरूर से आप ये वीडियो को मेरे जितना हो सकेगा उतना जो वो शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप वोडाफोन। अगर आपकी बजट जो है वो 5,000 और 10,000 रुपीज़ के बीच में और आपको एक एंड्रॉयड का फ़ोन खरीदना है और उसके अंदर आपको 4G भी चाहिए, तो ये